बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो वर्चुअल जलसा हुआ है उसने तमाम लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। इसकी वजह इस पर बात करते हैं आगे चल के। पहले तो मैं आपको बता दूं क्या खौफ की फ़ज़ा अब भी जारी है और जारी होने के बावजूद ये जो मामलात हो रहे हैं, और दूसरा क्या अब भी हम जमहूर को इज्जत देंगे या नहीं देंगे। तो तीसरा ये कि क्या आखिर पावर पॉलिटिक्स कहाँ पर खड़ी है। पावर पॉलिटिक्स तो ऐसे लग रहा है जैसे अपनी आखिरी सांसों पर है, जिसकी तफसीलात ये हैं कि वर्चुअल जो जलसा हुआ उसने पूरी दुनिया के मीडिया ने इस पर ऐसी आवाज़ उठाई है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट बंद कर दिया गया या स्लो कर दिया गया, एप्लीकेशन स्लो कर दी गई, उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका समेत इंडिया के अखबारात और बाकी जो बड़े बड़े दुनिया के अखबारात और मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने शदीद तरीन तनकीद की है। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि तरीके इंसाफ एक ऐसी जमात है कि जो हर चीज़ नया करती है और उसको कामयाब कर देती है। तो ये समझने के लिए काफ़ी है कि अवाम का रुझान किधर है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि जमहूर किधर खड़ा है। जमहूर एक बड़ी जमात के साथ खड़ा है जिसमें 90% से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आपने पिछले दिनों में देखा भी है कि पहले KPK में वर्कर्स कन्वेंशन जलसों में तब्दील हुए, इसी तरह बलूचिस्तान में भी हुआ, इसी तरह पंजाब में भी होगा, इसी तरह सिंध में भी होगा। क्योंकि आप खल्क़े खुदा की जब आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तादाद बढ़ चुकी हो तो फिर आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर जमहूर की नहीं सुन रहे। किसी भी मुल्क में आपने अगर तरक्की करनी है तो जमहूर की बात को मानना पड़ेगा। ये मगरिब की तरक्की का राज यही है। मगरिब आज तक अपने जमहूर के जो है मुखालिफ नहीं गया, अपनी अवाम के मुखालिफ नहीं गया। आज हम कहाँ खड़े हैं वो हमारे सामने है। यहाँ तक कि इंटरनेट जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको मालूम भी था। और ये निगरान हुकूमत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपको मालूम है कि जलसा होने जा रहा है और वर्चुअल जलसा करना है। इससे क्या हुआ? क्या आपने लोगों को इंटरनेट स्लो करके कम कर लिए? तादाद 1 करोड़ के करीब तादाद थी। अब ये इंटरनेशनल जराए से लोग बता रहे हैं। ये पाकिस्तान में आपने इंटरनेट बंद कर दिया, उसके बावजूद 1 करोड़ से जायद लोग जा चुके उसमें मौजूद शामिल हुए वक्फे से। तो फिर आप ये तो दुनिया में रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, आप कैसे इसको मतलब कि अवाम के दिलों में से ख़त्म करेंगे? तो सवालात यही उठते हैं, क्या अब भी हम जमहूर को इज़्ज़त देंगे? क्या आज भी हम पावर पॉलिटिक्स ही करना चाहते हैं? तो ये अगर हम आज वही 90 वाली दहाई में जाना चाहते हैं जो मियाँ साहब चाहते हैं, आपको लेकर जाना चाहते हैं, ये निगरान हुकूमत जो चाह रही है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब तक एतमाद अवाम का नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क नीचे जाएगा, ये ऊपर नहीं जा सकता। आपने देख ही लिया होगा, आपने पिछले 16 माह की हुकूमत जो इनकी 2 साल की रही, उसके बाद ये निगरान सेटअप जो इन्हीं का तसलसल है वो देख लिया। क्या कर लिया आपने? स्टॉक मार्केट आप दिखाते हैं कि बहुत ऊपर जा रही है। जी जनाब, स्टॉक मार्केट जितनी मर्जी आप हवा भर लें, जब अवाम ही नहीं, अवाम को दिलचस्पी ही नहीं है, लोकल सरमायाकार को दिलचस्पी नहीं है, गिनती के लोग आप पकड़ कर पहले इंतखाबात मुलतवी करने की बातें की जाती रही, ये केयर टेकर सेटअप को लंबा किया जाए। तो ये जितनी चीज़ें आप अवामी मंगों के मुखालिफ हम करेंगे, इससे पाकिस्तान को नुकसान है। क्यों नहीं हमारे जो फैसला साज हैं जो इसको समझ नहीं पा रहे? और मैं आपको एक और बात बता दूं, अब मुझे ये बताएं कि आपने इंटरनेट जो है वो उसको बंद करने की कोशिश की, क्या आप अब वहाँ पर भी पुलिस भेजेंगे जो बाहर की दुनिया में लोग बैठे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए? नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब दुनिया तब्दील हो चुकी है, अब दुनिया उस लेवल पे जा चुकी है कि जमहूर को आप जब तक इज्जत नहीं देंगे ये मामला नहीं कंट्रोल में होंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अब मुर्दों के वोट डालने की भी बारी आ चुकी है। जो प्लान है वो भी मैं आपको बताता चलूं। प्लान ये है कि जो पिछले 5 से 10 साल के दौरान लोग वफात पा चुके हैं उनके वोट डलवाए जाएंगे। लेकिन मैं इस पर आपको बता दूं बात, ये भी कर लेना
तो फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल जलसे में मोनस इलाही ने एक बात किया, उन्होंने कहा 15 से 20 हज़ार जो ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, जिसमें 17 में से 15 सीटें जो है तहरीक इंसाफ जीती, उन्होंने कहा 15 से 20 हज़ार वोट एक्स्ट्रा डाला गया, लेकिन उसके बावजूद 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई। तो आप इतने बड़े वाज़ेह फ़र्क को नहीं तब्दील कर सकते। वो जो जनाब मियाँ साहब आकर बैठे हैं ना, जिन्होंने खद्दे पाए और लस्सियाँ पी हैं, उनके दिमाग में से ये बात नहीं आती, क्योंकि उनको मालूम है कि वो पावर में आए ही स्टैब्लिशमेंट की वजह से थे, और उसके बाद से लेकर अब तक वो जब भी इक़्तिदार में आए हैं ये भांडा फूट चुका है। ये कभी भी लीडर नहीं थे, ये तो सियासतदान भी नहीं है। जैसी हरकतें करते हैं, जो अब इतलात आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि जनाब मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि ख़वातीन को भी नहीं छोड़ना। जैसे ही मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं ऐलान करूंगा कि जनाब मैंने तो आम माफ़ी का ख़वातीन के लिए ऐलान कर दिया है, यानी कि दिखाना है कि जनाब बहुत बड़े ज़र्फ़ के आदमी हैं। जबकि इनकी बेटी की फरमाइश पर जो है सनम जावेद, तैयबा राजा और ये वो सारी ख़वातीन जेल में रखी गई हैं। ये तो इनको पता लग जाएगा जब इलेक्शन होगा। और दूसरा एक और मैं आपको बात बता दूं, लतीफ़ खोसा साहब के बाद अब जो बड़ी जो लीडरशिप है, जिसे आप कह सकते हैं वकुला की बड़ी लीडरशिप, जिसमें एतजाज़ हसन साहब है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनका भी ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। ये मैंने आपको लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से मैंने और बहुत सारे लोगों ने ये बातें की थी कि लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो जाएंगे, और वो हो गए। ये उस जबर के दौर में हो रहा है जब लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर छुटवाई गई पीटीआई, और उसके बावजूद आप देख लें बड़े नाम, और आप जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको भी ये दबाव डालकर ये भगाएंगे। ये अभी नहीं बाज आएंगे, ये इलेक्शन डे तक ऐसे ही होगा, लेकिन बिलाखिर 9 फरवरी को जब ऐलान होगा तो वो होगा यही कि तहरीक इंसाफ ने तमाम तर रियासती ताकत के इस्तेमाल के बावजूद अवाम ने वोट तहरीक इंसाफ को डाला और तहरीक इंसाफ जीत गई। ये आप सुनेंगे, क्योंकि ये बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह ताला दिल फेर देना लोगों के, तो फिर आप उसको नहीं रोक सकते। अल्लाह ताला की जो इंसान जो है जितने मर्जी प्लान बनाए, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। ये आपके सामने वर्चुअल जलसा आपके सामने मिसाल है, केपी के आपके सामने मिसाल है, बलूचिस्तान जहाँ पर लोग दूर दराज से इकट्ठे होते हैं बड़ी मुश्किल से, वहाँ पर अवाम का जम्मे गफ़ीर आ जाना वर्कर कन्वेंशन में, ये अल्लाह ताला ही की निशानियों में से निशानी है। इसी तरह आप इलेक्शन के करीब पंजाब और सिंध में भी देखेंगे। लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे, अल्लाह ताला उन्हें और हमें सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।